तुलसी दादा वल्लभ लाल की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री लाडली जी महाराज की जय। प्रेमानंद मुलिक गात्रो विद्युत धारा दर्शन क्रांति राधा कृष्ण मुंशीदान वंदे हम श्री हरिवंशम। बोलो श्री हरिवंश महाप्रभु की जय, समस्त संत हरिभक्तन की जय। दास आज पुनः कई दिनों बाद सभी शरणागत भक्तों का शरणागत मार्ग में स्वागत करता है। आज हम आपको एक कथा सुनाएंगे जो हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें सुनाई थी और आप भी श्रवण करें प्रेम से। एक बार एक भोला भगत, भोला मतलब बहुत ही बुद्धि से कमजोर, अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं था, उसके मन में एक ऐसी इच्छा जागी कि मुझे अब भगवान के दर्शन करने हैं। तो जो मुझे भगवान के दर्शन करेगा मैं उसको ही अपना गुरु बनाऊंगा। तो वो कहाँ चले, सीधा अपने गाँव से निकल के यूपी के ही थे वो महान भाव, और सीधा वृंदावन आ गए। अब वृंदावन में वो संतों से मिले, जो भी संत से मिले, प्रभु मुझे जो है भगवान के दर्शन कराइए तो मैं आपको गुरु बनाता हूँ। तो संत लोगों ने बोला भाई जैसे देखो, ऐसी गारंटी तो हम नहीं ले सकते, अगर आप अच्छी उपासना करोगे, अब हमारे बताए हुए मार्ग में चलोगे तो क्या पता भगवान के दर्शन हो जाएं तुम्हें। अभी तक तो हमें भी नहीं हुए, हम भी लगे पड़े हैं। बोला नहीं, मैं तो ऐसे नहीं मानूंगा, मैं तो जब भगवान के दर्शन कराते हो गारंटी लेते हो तभी मैं मानूंगा, मुझे गारंटी चाहिए। तो संतों ने मना कर दिया, बोला भाई हमारे बस का नहीं है, आप आगे बढ़ो। तो वो चलते चलते सब जो भी संत मिले सब बोला प्रभु आप हमें भगवान के दर्शन करा सकते हैं। बोला प्रभु नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं है इतनी कि प्रभु का दर्शन आपको करा सके। तो वो चलते चलते यमुना किनारे केसी घाट तक पहुंच गए। वहाँ पे एक साधु वेश धरा हुआ, वहाँ वृंदावन का कोई ठग जो था वो मिल गया उनको, वहाँ पे वो बैठा था यमुना केसी घाट पे। तो वो भोला आदमी बेचारा उसी के पास पहुँच गया। उससे बोला आप क्या मुझे भगवान के दर्शन करा सकते हो प्रभु, आप संत वेश हो, ब्रजवासी हो। बोला हाँ क्यों नहीं, बोला आज ही तुरंत करा देंगे भगवान का दर्शन आपको। बोला तो मुझे क्या करना है बताओ। बोला आप ऐसा करो, ये सारे कपड़े उतारो, ये अपना झोला झुमटी थैला यहाँ पे रख दो, और यहाँ पे जो है ये यमुना जी में खड़े हो जाओ। अब सर्दी के दिन थे महाराज, सर्दी के दिनों में ठंड में ठंडा यमुना जी का जल श्री यमुना जी में भाई साहब को खड़ा कर दिया। बोला अब आँख बंद कर लो और राधे श्याम पुकारना शुरू कर दो। वो भोला आदमी बेचारा वो कहे आ गया और आँख बंद करके राधे श्याम जय श्री राधे श्याम जय श्री राधे श्याम पुकारने लगा। इतने में उस ठग ने उसका थैला कपड़े हपड़े लेके अपने घर को मार्च कर गया, चंपत हो गया। अब 12 बज गए, ठंड में वो बैठा राधे श्याम आँख बंद करके लगा ही पड़ा है। तो इतने में हमारी श्री लाडली जी करुणामयी है, वो तो देख नहीं सकती, उन्होंने देखा हो प्रभु ये तो ठग इसको ठग गया है, तो मर जाएगा, ठंड में यमुना जी में खड़ा कर गया और उसका झोला कपड़े लेके भाग गया है, आप कुछ करिए। बोला मैं क्या करूं। बोला आप जाओ और उसको दर्शन दो। बोला अब मैं नहीं मानूंगी ऐसे। तो भगवान मजबूर हो गए, आगे उसके सामने भगवान ने बोला अरे भक्त आंखें खोल, मैं आ गया हूँ तेरे को जो तेरी इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए। बोला आप कौन हो। बोला आप जिसकी कामना करके आए हो, जिसके दर्शन के लिए आए हो, मैं वही हूँ। बोला मैं कैसे मान लूँ आप हो वही। बोला मैं नहीं मानता आप। अरे तू आँख तो खोल। बोला नहीं मैं आँख तभी खोलूंगा जब मेरे गुरुदेव बोलेंगे मुझे कि ये भगवान आगे हैं। और अरे बोला वो गुरुदेव नहीं, वो ठग था। बोला तेरे कपड़े थैला उठा के ले गए। बोला हाँ। बोला ऐसा मत बोलना, बोला मेरे गुरुदेव के बारे में। बोला आप मेरे गुरुदेव के बारे में ऐसा गलत बोल रहे हो, इसका मतलब आप मुझे प्रत्यक्ष यकीन हो गया आप भगवान नहीं हो, आप हो ठग। भगवान बड़े दुविधा में फंस गए। भगवान ने बोला अरे ये मूर्ख नहीं मानेगा, इसको कैसे समझाऊं मैं। भगवान ने बोला भाई मैं ही हूँ भगवान, तू आ जा, आँख तो खोल, दर्शन खोल, यमुना से बाहर आ जा। बोला नहीं मेरे गुरुदेव आएंगे, जब वो बोलेंगे तभी मैं आऊँगा। तो वो ठग के घर पहुँच गए भगवान। वो तो अंतर्यामी में सेकंड नहीं लगते, वहाँ पहुँच गए और ठग को अब वो आराम से फरमा के खाना पीना खा के सोया था। तो भगवान ने उसको सपने में दर्शन दे दिया कि बोला जा यमुना पुलिन पर, और वो जो उसको तू खड़ा कर गया है पानी में उसको बोल भगवान आ गए हैं, दर्शन दे, वो तभी आँख खोलेगा, नहीं तो तेरा मैं विनाश कर दूंगा, तू फटाफट जा। वो डर के मारे वो ठग वहाँ से दौड़ा आया यमुना पुलिन पर और बोला भगत मैं तेरी उससे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, अब तू आंखें खोल, मैं तेरा गुरु हूँ और ये जो है ये भगवान आ गए, भगवान के दर्शन कर। तो उस भोले भगत ने आंखें जैसे ही खोली, नील श्यामल कंठ आहा, तीनों लोगों के त्रिलोक श्री कृष्ण भगवान पास फिर लिए हुए हैं, आराम से दर्शन दिए उसको। तो वो गदगद हो गया और यमुना से बाहर आके प्रणाम किया। तो पूरी कहानी का सार मतलब ये है कि जो जितना भोला होगा, जो जितने सच्चे मन से भगवान को चाहेगा, उसको भगवान प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे देंगे। कोई जरूरी नहीं कि साधु बनना, संत बनना या तपस्वी बनना, कोई योग ज्ञान धर्म का जिसको कुछ नहीं आता है, जो अनपढ़ है, जो भोला है,
वो भगवान की शरण हो जाए और निश्चय कर ले कि मैंने भगवान के दर्शन करने हैं, तो भगवान अवश्य दर्शन देते हैं। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करें, और जो भी पूछना हो बताएं, और लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शेष अगली वीडियो में। राधे श्याम, श्री हरिवंश, सद्गुरुदेव भगवान की जय।